हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण और जमीन। जब तक मैं इसको नहीं जीत लेता, जब तक न भीम आर्मी का कार्यकर्ता चुप रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। भीम आर्मी से अलग संगठन बनाकर बहुजनों के हित में लड़ने का दावा करने वाले मंजीत सिंह नौटियाल गुरुवार को बस्ती पहुंचे और रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। मंजीत सिंह नौटियाल ने यहां एक रोड शो किया तथा उसके बाद रैली को भी संबोधित किया। नौटियाल ने कहा कि जमीन और आरक्षण को लेकर हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। नौटियाल इन दिनों जमीन आरक्षण वापस करो, संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार को मंजीत सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बड़े बन बाईपास से कचहरी चौराहा, शास्त्री चौक, कटेश्वर पार्क तक रोड शो करने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती के प्रांगण में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मंजीत सिंह नौटियाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। देखें उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में पहुंचे हैं और भीम आर्मी मंजीत सिंह नौटियाल के साथ के द्वारा देश के अंदर आरक्षण और जमीन को लेकर आंदोलन चला जा रहा है और जो कि सभी प्रदेशों में बड़े मजबूती से कार्यक्रम हो रहे हैं। आज बस्ती के बहुजन समाज ने यह साबित कर दिया है कि वो अब आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां तोड़ना चाहता है और आज उसने ये बता दिया है कि वो अपने भाई के साथ में यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं जितना जोश मैंने आज सड़कों पर देखा, जो आज मैंने यहाँ पर आक्रोश देखा, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज का युवा अब आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां तोड़ने के लिए वो चाबी तैयार कर चुका है। लड़ा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज बहुत बड़ी संख्या, बहुसंख्यक है इस देश में, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है अभी इस समय। क्या कहना चाहेंगे? कैडराई नहीं है और विरोधियों का जो मंशा है, विरोधियों की मंशा शुरू से ये रही है कि जो बहुजन समाज में जो बिकाऊ लोग हैं, साहब काशीराम जी ने एक पुस्तक लिखी थी जनाब, आपको याद होगा, चमचागिरी। तो बहुजन समाज से वो कुछ चमचे उठाते हैं, उनको विधानसभा में और संसद में भेज देते हैं और वो क्या करते हैं, वो सारे अधिकारों को, वो बहुजन समाज के सारे अधिकारों को खा जाते हैं। जब बहन बेटों का रेप होता है नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको इस शर्त पर विधानसभा और संसद में भेजा जाता है कि दलित पर कोई रेप होगा, हत्या होगी, लूट होगी, पिछड़ों पर लूट होगी, हत्या होगी, रेप होगा, आपको कुछ नहीं बोलना है। इसीलिए इसी शर्त पर आपको संसद और विधानसभा में भेजा जा रहा है। तो इसलिए अब एक कैडर तैयार किया जा रहा है। मंजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी के द्वारा एक इतना मजबूत कैडर देश के अंदर तैयार किया जा रहा है। मैं युवाओं को इतनी मजबूती से आंदोलन के लिए तैयार कर रहा हूं कि ना बाबा साहब का मिशन रुकेगा, ना साहब काशीराम जी का मिशन रुकेगा और जब तक आरक्षण और जमीन की लड़ाई को मैं जीत नहीं लेता तो मैं इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा। चुनाव के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो युवा काम करना चाहता है, जो कैडराइज है, जो युवा चाहता है कि मैं समाज की सेवा करूं, तो वो उसको आगे आना चाहिए। उसको संगठन भी आगे करेगा, समाज भी आगे करेगा। परंतु जिस प्रकार से मनुवादियों की जो चाल है कि ऐसे लोगों को सामने लाकर खड़ा कर देना जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज को अब तक कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ एक बहुत मजबूती से कैडर को तैयार किया जा रहा है और हम लोग सामाजिक मूवमेंट को इतना मजबूत कर रहे हैं कि सामाजिक युवाओं को आप किसी भी रूप से न उनको तोड़ पाएंगे, न खरीद पाएंगे, न बेच पाएंगे और ये चमचा युग खत्म हो जाएगा और बहुजन मूवमेंट बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर स्थिति है बहुजनों की, कोई भी पार्टी इस लेवल पे नहीं दिखाई दे रही जो उनको यूनाइट कर सके। मंजीत नौटियाल बहुजनों को तैयार कर रहा है ना, मंजीत नौटियाल बहुजनों का इतना मजबूत कैडर तैयार कर रहा है। जितने यहाँ पर मंच पर उपस्थित युवा है, मैं इनको ऐसी क्लास दे रहा हूँ कि विरोधियों की इतनी औकात नहीं होगी कि न इनको खरीद पाएंगे, न इनको तोड़ पाएंगे, न इनको डरा पाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को ज्यादातर या तो शराब का लालच दिया जाता है, धन का लालच दिया जाता है, मनी मीडिया माफिया, साहब काशीराम जी ने कहा था, तो मनी मीडिया माफिया से इनको दूर रहने के लिए पूरा सबक सिखाया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर हम आपसे कहें कि बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से किससे जुड़ने के लिए आप कहेंगे तो आपका क्या आंसर है? ये समाज तय करेगा। ये समाज तय करेगा। समाज जो सही काम कर रहा है, समाज को लगेगा कि हाँ हमारा भला इस चीज में, तो अवसर जो है, अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि साहब काशीराम जी कहते हैं अवसर को जरूर प्राप्त करो, क्योंकि मैं स्वतंत्र बोलता हूं। तो जहां समाज को लगेगा कि हाँ हमारा भला हो सकता है, निश्चित रूप से समाज को जाना चाहिए और यदि उनके अधिकारों की बात कर रहा है कोई, उसका सम्मान करना चाहिए। उनका भाई, उनका बेटा उनकी आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां तोड़ने के लिए घर से निकला है और मैं उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आया हूं। न मैं सरकार से मुकदमों से डरूंगा, न मैं सरकार की धमकी से डरूंगा। ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण और जमीन, जब तक मैं इसको नहीं जीत लेता, जब तक न भीम आर्मी का कार्यकर्ता चुप रहेगा और न बहुजन समाज चुप रहेगा। लेकिन मैं
समाज से एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस दिन आरक्षण और जमीन आपको मिल गया, ये आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां टूट जाएंगी। आप मजदूर से किसान बन जाओगे, किसी से उधार पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दफ्तर में हमारा बहुजन समाज का युवा बैठा मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू।